So let's say our next differentiation, which is we have to differentiate cot inverse x with respect to x and x belongs to any real number है हमारे पास. ओके, सो हम लोग पहले assume कर लेंगे यहाँ पे let y is equals to cot inverse x हमारे पास हमने assume कर लिया such that x belongs to आपका रियल नंबर है. आप मुझे बताएं, आपको पता है कॉट इनवर्स फंक्शन जो डोमेन आपके पास होती है वो रियल नंबर होती है, देन इसकी जो आपके पास रेंज आती है आप ये बोल सकते हैं देन y जो आपका बिलोंग करेगा वो बनेगा ओपन इंटरवल के अंदर 0 से लेकर पाई. ओके, बिकॉज आपको पता है इसके प्रिंसिपल ब्रांच जो आपके पास होती है वो 0 से लेकर पाई की ही होती है. ओके, नाउ अभी इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. आप लोगों को यहाँ पे बोथ साइड से अगर कॉट फंक्शन अप्लाई करना, देखिए आपको क्या मिलेगा. यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा कॉट वाई इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू ओनली एक्स. नाउ इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप एक्स करते हैं देखते हैं आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. सो ये हो जाएगा कॉट का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर, जो एंगल लिखा है वो एंगल एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको दे देगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा ओनली वन. ओके, नाउ आप लोगों ने y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स को अज्यूम किया था, इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो आपके पास आएगा वो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि हमें यहाँ से इसको सेपरेट करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 1 अपॉन में माइनस साइन को मैंने यहाँ लिख लिया एंड देन कोसेक स्क्वायर y. ओके, नाउ आपको पता है कि y तो आप लोगों ने एक एज्यूम की हुई चीज़ थी, अगर आप इस y को कन्वर्ट कर सके x में देन आपका ये पूरा सवाल सही माना जाएगा. ओके, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है cot y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि अगर आप लोग इस कोसेक स्क्वायर y को cot y में कन्वर्ट कर सके देन आप जहाँ जहाँ भी cot y होगा वहाँ पे आप x से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, तो आपको पता है एक चीज़ कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर लेट से थीटा जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आप अप्लाई करेंगे. लेट से यहाँ पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर y को आप बोल सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर y. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट माइनस में 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर y. आपको पता है कॉट y की जगह पे आप लोग x को पुट कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आपके पास ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए चीज़ आपकी नॉट डिफाइंड बने, इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का x कुछ भी हो सकता है. ओके, सो ये था आपके पास फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x का. याद रखिएगा, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x की ही स्क्वायर हो रखी है, यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसकी स्क्वायर यहाँ पे होगी. अगर यहाँ पे x के अलावा और कुछ हुआ तो आपको डिफरेंशिएशन उस चीज़ का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग. ओके, सो ये है हमारे पास फॉर्मूला कॉट इनवर्स x का, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें. So let's see our next question. We have to differentiate sec inverse x with respect to x है हमारे पास, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एक्सेप्ट -1 से लेके 1 का क्लोज्ड इंटरवल. तो जैसा कि आपको पता है sec इनवर्स x की जो हमारे पास डोमेन होती है वो हमारे पास होती है रियल नंबर्स में से आपको ओपन इंटरवल के अंदर से -1 और 1 को माइनस करना होता है. ओके, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास x दिया हुआ है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r माइनस में क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -1 से लेके 1 के बीच का इंटरवल. इसका मतलब जब आपके पास ऐसा डोमेन होता है तो आपका जो आंसर आता है इसका, यानी कि जो इसकी रेंज आती है आपके पास वो आती है 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2. बट अगर आपके पास ऐसा डोमेन दिया हुआ है इसका मतलब जो आपके पास इसकी रेंज आएगी वो आपके पास आएगा ओपन इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाई एक्सेप्ट ओनली पाई बाई 2. ओके, सो इस बात को आपको माइंड में रखना है. ध्यान से देखिए और देखिएगा आप लोग कि ये चीज़ आपके पास क्यों माइनस करी गई, आपको दिखाऊंगा मैं जब लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा उसके बाद. ओके, सो ध्यान से देखिए, आपको डिफरेंशिएट करना है सेक इनवर्स x को, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू, आपने अज्यूम कर लिया सेक इनवर्स x, जहाँ पे x आपका किससे बिलोंग कर रहा है, सो x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एक्सेप्ट -1 से लेके 1 के बीच का इंटरवल. तो इसके हिसाब से y क्या हो जाएगा आपका, देन y मस्ट बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2. ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखें, अभी आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे सेक फंक्शन बोथ साइड्स अप्लाई किया तो ये आपके पास हो जाएगा सेक y इज इक्वल्स टू ओनली x. नाउ आप लोगों ने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. सो सेक का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सेक इंटू 10, y लगा हुआ है तो आप y लगा देंगे बोथ साइड्स एंड देन y का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, और x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1. नाउ सेक इनवर्स x को आप लोगों ने y एज्यूम किया था, इसका मतलब सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो आपके पास आएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स आना चाहिए. इसका मतलब आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में वॉट सेक y इंटू
tan y। ओके, नाउ आपको इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा x में, बिकॉज यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ x था, y तो आपने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो यहाँ पे तो आपके पास sec y की टर्म है, इसको आप सिंपली x बोल सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास अगेन tan y भी है। ओके, उससे पहले देखिए आप लोग कि आपके पास ये टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव आएंगे कि पॉजिटिव आएंगे जब आपका y इसमें बिलोंग करेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे sec y इंटू tan y, इसका एक्चुअल मतलब कितना है, ध्यान से देखिए। sec का मतलब होता है 1 अपॉन में cos y लगाया तो y लगा दिया मैंने यहाँ पे, और tan का मतलब होता है sin y अपॉन में cos y, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ मिलने वाला है sin y एंड देन अपॉन में cos स्क्वायर y। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ y आपकी डिनोमिनेटर टर्म हमेशा रहेगी पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ लगा हुआ है cos स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी इंक्लूड नहीं है और आपके पास π/2 भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी आपके पास 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव। और आपको पता है 0 से लेकर पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, सो इसका मतलब ये पूरी चीज़ आपके पास आने वाली है पॉजिटिव। ओके, समझे आप इस बात को। sec y इंटू tan y हमेशा आपके पास आएगा पॉजिटिव। अब एक चीज़ देखिए, sec y इंटू tan y पॉजिटिव कब कब आ सकता है आपके पास, जब या तो ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, या फिर आपके पास ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, अगर sec y पॉजिटिव होगा तो tan y भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर आपने ऐसे से लगाया तो, और अगर आपके पास sec y नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये भी आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। आपको पता है अगर आपको इन दोनों साइन को एक साथ एडजस्ट करना है देन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे मॉड, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में मॉड के अंदर sec y एंड देन मॉड के अंदर tan y। आपको पता है y के फॉर्मेट में कभी भी आपका आंसर नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखिए, sec y को तो आप लोग बोल सकते हैं सिंपली x, तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास मॉड के अंदर x, एंड tan y को आप लोग बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए आपको पता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर y इज इक्वल्स टू आपके पास होता है sec स्क्वायर y, और अगर आपको sec y निकालना है, अगर यहाँ पे निकालना है वैसे आप लोगों को tan y निकालना था। ओके, तो अगर आपको tan y निकालना है देन ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस का रूट अंडर 1 sec स्क्वायर y माइनस 1। ओके, तो आप लोग बोल सकते हैं tan y इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस का रूट अंडर sec स्क्वायर y माइनस 1, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मॉड लगा हुआ है, इसलिए इस चीज़ का आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होगा प्लस माइनस साइन का। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं अंडर रूट के अंदर क्या, sec स्क्वायर y का मतलब x स्क्वायर एंड माइनस 1। ओके, इस बात को आप ध्यान समझिए। tan y को आप बोल सकते हैं sec स्क्वायर y माइनस 1 रूट के अंदर प्लस माइनस साइन के साथ, बट यहाँ पे लगा हुआ था आपके पास मॉडुलस, इसलिए आप लोगों ने उस प्लस माइनस साइन को हटा दिया एंड आपके पास यही आपके पास आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको मॉड में लिखिए चाहे मत लिखिए, बिकॉज आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव में ही आता है। ओके, नाउ आपको पता है कि अगर x यहाँ पे इक्वल्स टू 1 या फिर माइनस 1 हो गया देन ये पूरी चीज़ आपकी बन जाएगी नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज़ को पहले ही हटा दिया था। ओके, सो ये है आपके पास डिफरेंशिएशन sec इनवर्स x का। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। So let's see our next question. We have to differentiate cosec inverse x with respect to x, जहाँ पे हमारा x बिलोंग करेगा रियल नंबर से एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच के सारे नंबर्स आपको रिमूव करने हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कोसेक इनवर्स x की जो आपके पास डोमेन होती है वो एक्चुअल में होती है आपके पास रियल नंबर में से आप लोगों को ओपन इंटरवल में से 1 और 1 को माइनस करना होता है। ओके, और जो आपके पास इसकी रेंज आती है आपके पास वो आती है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपका ये साइन 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 डिग्रीज का। बट यहाँ पे आपके पास -1 और 1 को आपको नहीं लेना रियल नंबर में से, इसका मतलब -π/2 और π/2 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे आपके पास। ओके, सो आपने पहले बोला लेट y इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट फंक्शन, यानी कि कोसेक इनवर्स x आपने अज्यूम कर लिया जहाँ पे x आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में से एक्सेप्ट -1 to 1। देन आप मुझे बताएं जो आपका y का आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो मैंने बताया आपको वो आ जाएगा आपके पास -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट व्हाट 0। ओके, सो आप लोगों ने यहाँ पे बोथ साइड्स कोसेक फंक्शन को अप्लाई किया तो आपके पास ऑप्टेन हो जाएगा कोसेक y इज इक्वल्स टू ओनली x। आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया, देखते हैं आपको क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे। सो आपको ऑप्टेन हो जाएगा कोसेक का आंसर होता है आपके पास माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, और ये आपके पास दे देगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस साइन को आप ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक y इंटू
कॉट वाई। नाउ आपको एनालाइज करना है कि ये कोसेक वाई इंटू कॉट वाई क्या करूँ मैं यहाँ पे कि आपका सब कुछ एक्स में कन्वर्ट हो जाए और ये पूरा सवाल आपके एक्स के फॉर्मेट में आ जाए। ओके, तो पहले एक चीज़ देखिए आप लोग, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई करने पे आपको एक्चुअली मिलेगा क्या? कोसेक वाई इंटू कॉट वाई करने पे आपको क्या मिलेगा हमेशा? देखिए कोसेक वाई आपका होता है 1 अपॉन में साइन वाई इंटू में कॉट वाई आपके पास होता है कॉस वाई अपॉन में साइन वाई। तो ये आपको दे देगा कितना? ये आपको दे देगा कॉस वाई अपॉन में साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। बट ध्यान से देखिए आपका वाई बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा था, तो आप यहाँ लिख दीजिए सिंस वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट जीरो। अगर y आपका जीरो होगा नहीं तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव। और अगर आप लोग इसके बीच का कोई भी एंगल पुट कर दें, आपको पता है कॉस के अंदर माइनस एंगल पुट करने पे भी आपको पॉजिटिव मिलता है और सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे 90 से 90 के बीच में है, इसका मतलब ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाली टर्म आप लोगों की हमेशा पॉजिटिव आएगी। ओके, तो आप मुझे बताएं जो dy/dx आपके पास ऑब्टेन होके आया है वो आया है -1 अपॉन में कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई। ये पॉजिटिव कब बनेगा? जब या तो आपके दोनों पॉजिटिव हो या फिर आपके दोनों नेगेटिव हो। ओके, तो आपको पता है इस प्लस माइनस साइन को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं मॉडुलस का साइन लगा के। तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल्स टू -1 अपॉन मॉड के अंदर कोसेक वाई एंड देन मॉड के अंदर अगेन कॉट वाई। ओके, कोसेक वाई को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं x, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में मॉड एक्स तो आपके पास यहाँ पर आएगा, बट कॉट को आपको चेंज करना पड़ेगा कोसेक के टर्म में, तभी आप उसको एक्स बोल सकते हैं। सॉरी, सो आपको पता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर वाई जो आपके पास होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर वाई, ये आपको पता है। नाम आप बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर वाई -1 होता है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस में। आपको प्लस माइनस लेने नहीं, बिकॉज जैसे लिखी हुई है आपके पास मॉड में, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास रूट अंडर व्हाट कोसेक स्क्वायर वाई का मतलब हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -1। और यहाँ देखिए ध्यान से, अगर एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास 1 या -1 में से कुछ भी होता तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है आपके पास एक नॉट डिफाइंड चीज़। ओके, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने -1 और 1 को रियल नंबर में से पहले ही एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, सो ये है आपके पास डिफरेंशिएशन किसका? कोसेक इनवर्स एक्स का। ओके, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक साथ लिख के देख लेंगे कि हम लोगों के पास उसका आंसर क्या आता है। और आप लोगों को वही चीज़ याद रखनी है, डेरिवेशन मैंने सिर्फ आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई है। ओके, आप लोगों को इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ भी याद रखना। ओके, सो आई सजेस्ट कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लें।